अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 13 अगस्त 2021 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। अफगानिस्तान के हवाले से जो बात करेंगे, तालिबान को बेशुमार कामयाबियां हासिल हो रही हैं। अमरीकी फ़ौज वापस आ रही है। तालिबान 9/11 के दिन काबुल पर कब्ज़ा करने का प्रोग्राम बना रहे हैं, जो कि अमरीका के लिए नाकाबिले कबूल है। अशरफ गनी को यह हुक्म दे दिया गया है अमरीका की जानब से कि फौरी तौर पे हुकूमत छोड़ दो। चीन ये प्रोग्राम बना चुका है कि उसने आने वाली सूरत हाल को किस तरह से टैकल करना है। अगर तालिबान कंट्रोल कर लेते हैं मुकम्मल तौर पे अफगानिस्तान पर, तो चीन ने कैसे सबसे पहले तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना है। सूरत हाल बहुत ही दिलचस्प होती जा रही है अफगानिस्तान के हवाले से। आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे और मुझे भी, हम जो मिड-90s की पैदाइश हैं, हमें ये बड़ी शिकायत रहती है कि पाकिस्तान के हवाले से जो भी कोई बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं या दुनिया में बड़े वाक़यात हुए हैं, या तो उस वक्त हम थे नहीं या हम छोटे थे। तो हमें बड़ा रिग्रेट होता है कि फ़लाँ चीज़ के बारे में पता होता, जब ये हो रहा था तो हमें क्यों नहीं होश थी। तो अब हमें होश भी है और हम तारीख के अंदर जिंदा भी हैं कि हम जान सकें कि ये कुछ हुआ था और आने वाली नस्लों को हम बता सकें कि जब तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहे थे, जब उस वक्त की सो कॉल्ड सुपर पावर को शिकस्त हुई थी 40 मुल्कों समेत, तो उस वक्त हम भी मौजूद थे। तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा एक वक्त है, अहम वक्त है। तारीख बन रही है, तारीख लिखी जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आज तालिबान के लिए कामयाबियों के एतबार से एक बड़ा दिन है। आज तालिबान ने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मिसाल के तौर पे आज के दिन तालिबान ने जो है कंधार, उस पर मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर लिया है। हेरात वो कमांडर इस्माइल खान का इलाका, जहां पिछले 1 महीने से जंग चल रही थी, वहां पर भी आज सुबह 10 बजे तालिबान ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। कल मैंने आपको गजनी के हवाले से बताया था। गजनी जी कंधार और काबुल के दरमियान पुल का किरदार अदा करता है, पुल का किरदार। और अब कंधार पर भी कब्जा हो चुका है। मजीद मैं आपको बताऊं, कंधार अफगानिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है और हेरात, जिस पर आज कब्जा हुआ है, ये अफगानिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। लिहाजा इस वक्त अमली तौर पे काबुल भी अशरफ गनी के हाथ से निकल चुका है। और आप यूं समझ लें कि इस वक्त काबुल जो है ना, वो चारों तरफ से मफलूज हो चुका है। शमाल की तरफ, जनूब की तरफ, टोटली इस वक्त तालिबान का कब्जा है। तो ये सूरत हाल बनती जा रही है और इस वक्त नामुमकिन हो चुका है, बज़ाहिर नामुमकिन हो चुका है तालिबान को रोकना। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, भारत के कुछ लोग फंसे हुए थे मज़ार शरीफ के अंदर, भारत ने वो लोग निकाल लिए हैं। कुछ 3 के करीब इंजीनियर थे भारत के बकौल, बेशक वो इराक के एजेंट थे, तो वो भारत ने अपने निकाल लिए हैं। इसी तरह हर एक मुल्क कोशिश कर रहा है कि वो अपने लोगों को इस वक्त फौरी तौर पे अफगानिस्तान से निकाल ले। इसके अलावा चीन ये तैयारी कर रहा है, AP की एक बहुत बड़ी खबर है एसोसिएट प्रेस की, कि चीन ये तैयारी कर रहा है, चीन ने यह इंतज़ाम कर लिया है कि जैसे ही तालिबान कंट्रोल करते हैं काबुल पर, तो चीन बिला झिझक फौरी तौर पे तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लेगा। चीन ये नहीं कहेगा कि ये ताकत के जोर पर आए हैं, चीन कहेगा कि ये अपनी जिद्दोजहद के जोर पर आए हैं। इन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी है और सुपर पावर को शिकस्त दी है। तो चीन यूं सबसे पहले तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करेगा और ये अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। अब जी बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी बात, कब कंट्रोल करना चाहते हैं? वैसे तो अभी शाम से पहले कर सकते हैं, अभी शाम से पहले तालिबान कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह वो काबज आ चुके हैं। अभी मैंने आपको लश्करगाह का नहीं बताया, हलमंद
लश्करगाह, इसका जिक्र मैं अगली वीडियो में करूंगा क्योंकि अभी मैंने बहुत सारी अहम चीजें आपके सामने रखनी हैं। आज ही ये भी वैसे आपको बता दूं, लश्करगाह हलमद, उस पर भी इस पूरे सूबे पर तालिबान ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। इसका जिक्र मैं अगली वीडियो में करूंगा। तो 9/11 के दिन तालिबान 11 सितंबर के दिन तालिबान काबुल पर कब्जा करना चाहते हैं। ये वो दिन होगा जब 20वीं एनिवर्सरी होगी, 20वीं आप कह लें कि बरसी होगी, बरसी 9/11 की, जिसको बहाना बनाकर अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर आया था। तो तालिबान ये सोच रहे हैं कि इस तारीखी दिन के मौका पर वो काबुल पर कब्जा करके सुपर पावर की इज्जत का जनाजा निकाल दें। तो ये कोई छोटी बात नहीं है जनाब, ये छोटी बात नहीं है अगर तालिबान 9/11 वाले दिन काबुल पर कंट्रोल करते हैं। ये बहुत बड़ी बेइज्जती है, यह तारीख के अंदर दर्ज होगी और मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर तालिबान चैलेंज कर देंगे अमेरिका को कि तुम्हारी औकात ये है अगर 11 सितंबर वाले दिन वो कब्जा करते हैं। अब अमेरिका को भी पता है, अगर मैं डिस्कस कर रहा हूं कि 11 सितंबर को वो करना चाहते हैं तो क्या अमेरिका को नहीं पता? अमेरिका को भी पता है। लिहाजा अमेरिका अब इंतजाम कर रहा है कि इस बेइज्जती से बचा जाए, किसी तरह भी इस बेइज्जती से बचना है। ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, बदनाम हो जाएंगे पूरी दुनिया के सामने। तो फौरी तौर पे गुज़श्ता रात, ये जो रात गुजरी है, अच्छा, सेक्रेटरी स्टेट एंटनी ब्लिंकन वो कॉल करता है अशरफ गनी को और अशरफ गनी को कहता है कि भैया फौरी तौर पे इक़्तिदार छोड़ दो, फौरी तौर पे इक़्तिदार छोड़ दो, क्योंकि तालिबान की पहली शर्त ये है कि अशरफ गनी को फारिग किया जाए। अब अमेरिका ये चाहता है कि ये फौरी तौर पे इक़्तिदार छोड़े, हम तालिबान के साथ करें मुज़ाकरात और 6 माह का सीज फायर कर ले, यानी 6 माह तक कोई अबूरी हुकूमत होगी, तालिबान हुकूमत नहीं बना सकते। यूं 2021 गुजर जाएगा, 2022 के अंदर ये पावर के अंदर आएंगे और हमारी इज्जतें बच जाएंगी, हमें पूरी दुनिया के सामने रुसवा नहीं होना पड़ेगा। लेकिन अब शायद ये वक्त भी गुजर चुका है। अब तो 12 से 13 सूबों पर तालिबान कंट्रोल कर चुके हैं, वो बहुत मजबूत हैं, वो जीती हुई पोजीशन में हैं, वो समझौते वाली पोजीशन में नहीं है। तो अब वो क्यों इस शर्त को मानेंगे? तो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जबकि काबुल के अंदर 31 अगस्त से पहले ही अमेरिका अपने सफारतखाने को बंद कर रहा है, लोगों को निकाल रहा है, अमले को कम कर दिया हुआ है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। इसके अलावा वो गुजारिश कर रहा है तालिबान के सामने, घुटने टेक रहा है, मिन्नतें कर रहा है तालिबान की कि मेहरबानी करें, आप अगर आते हैं ना कब्जा करने के लिए काबुल पर, तो हमारे सफारत खाने को या हमारी एम्बेसी को कुछ ना कहिएगा। ये हमारी दरख्वास्त है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका के तमाम अखबारों के अंदर यह खबर छप चुकी है कि तालिबान 1 महीने के अंदर काबुल पर कंट्रोल कर लेंगे। अच्छा जी, ये सूरत हाल मैंने आपके सामने रख दी। अब आपको एक बड़ी खबर का इंतजार होगा, जो शुरू में मैंने आपको बताई थी कि अमेरिकी फौज वापस आ रही है, और थंबनेल पर भी आप पढ़कर आए होंगे कि अमेरिकी फौज वापस। तो इस तरह के जब आप थंबनेल पढ़ते हैं तो एक दफा तो बड़ा झटका लगता है। तो ये वाकई खबर सच है, मैं आपके सामने झूठ नहीं बोलता, जो भी खबर होती है उसका सबूत आपके सामने रखता हूं। वाकई ही अमेरिकी फौजें वापस आ रही हैं। वैसे एक दफा लाजमी मुझे बताइएगा, हर किसी को झटका लगता है, पाकिस्तान में माहौल इस तरह का बना हुआ है, इतनी सी बात को इतना करके पेश किया जाता है और फिर हमारे ये जितने भी यूट्यूब या सोशल मीडिया के दोस्त हैं वो तो सारी हदें ही पार कर देते हैं। तो मुझे इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि लोगों पर क्या गुजरती है कि जब इतने बड़े ब्लंडर होते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये जी खबर वाकई सच है कि बरतानिया अपने 600 फौजी बरतानिया, इंग्लैंड, और 3000 फौजी अमेरिका वापस भेज रहा है अफगानिस्तान के अंदर, बिल्कुल भेज रहा है। यानी 3000 अमेरिका के हो गए, 600 बरतानिया के हो गए, तो ये 3600 भेज रहा है
अभी तक की ये जो इतलात आई हैं उसके मुताबिक ये अपने लोगों को वापस निकालने के लिए आ रहे हैं। लेकिन कितने लोग हैं अमेरिका के? 100 होगा, 200 होगा, 300 लोग होंगे। उनको लेने के लिए 3000 लोग आएंगे। बरतानिया का कोई 150 बंदा है तो उसको लेने 600 आएंगे। तो इस वक्त ये कहा जा रहा है कि ये लड़ने के लिए नहीं आ रहे, वार के लिए नहीं आ रहे, लेकिन ये अपने लोगों को हिफाजत के साथ निकालने के लिए आ रहे हैं। लेकिन याद रखिए ये अमेरिका की चाल भी हो सकती है। अमेरिका की ये चाल भी हो सकती है कि अगर हमें अपनी बेइज्जती होती हुई नजर आए तो हम कुछ इसको बचा सकें। लेकिन अभी मेरे ख्याल से ऐसा मुमकिन नहीं कि अमेरिका लड़ सके। इस वक्त तमाम के तमाम एयरपोर्ट्स, उन एयरपोर्टों पर हेलीकॉप्टर, उन एयरपोर्टों पर तैयारे, पायलट और असला, अमेरिकी टैंक, अमेरिकी बंदूकें, सब कुछ तो कब्जा है तालिबान का सब पर। तो अमेरिका के पास अब वो पहले वाली सहूलियात तो नहीं रही कि वो आएंगे किसी भी एयरपोर्ट से उड़ेंगे और बमबारी शुरू कर देंगे। तो ऐसा होता हुआ अमली तौर पे अगर अमेरिका चाहे भी तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे पास इस वक्त एक खबर है, आपके सामने स्क्रीनशॉट आ जाएगा कि असले के एक बड़े डिपो पर, असले के एक बड़े अड्डे पर तालिबान का कंट्रोल हो चुका है। और इसके अलावा भी 13 सूबों पर जनाब कंट्रोल हो चुका है, कोई 250-300 जिलों पर कब्जा हो चुका है। तो उनके अंदर जितना भी असला है उन पर भी तो तालिबान का कंट्रोल है ना। तो अमली तौर पे इस वक्त भारत के लिए, अमेरिका के लिए, यूके के लिए लड़ना मुमकिन नहीं है। लेकिन ये जो गोली दे रहे हैं ना कि बंदे निकालने के लिए आ रहे हैं, ये भी समझ से बाहर है। तो बहुत ही वीडियो मैंने आपके सामने रखी तालिबान की फतूहात के हवाले से, अमेरिका की बेइज्जती के हवाले से, और ये जो फ्यूचर प्लान कर रहे हैं उसके हवाले से। अब अगली वीडियो में हम लश्करगाह हिलमत के हवाले से बात करेंगे और मजीद भी खबरें आपके सामने रखूंगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मुझे ट्विटर पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ज़रूर होगा, उसको जाकर फॉलो करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।